नमस्कार। कैसा रहेगा ये बुध का परिवर्तन? क्योंकि इस समय गुरु कर्क राशि में चल रहे हैं, सूर्य के साथ में सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बना हुआ है। पूरी की पूरी 12 राशियों के ऊपर आपको फल दूंगा। ये जितनी भी प्रेडिक्शन होते हैं सारे लगन बेस्ड होते हैं, सारे। जी हाँ मित्रों, प्रीवियस जितनी भी वीडियो की हैं वो भी, अभी भी, इसलिए लगन के अनुसार ही इसको फॉलो करें। दोस्तों, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कुंडली बनवाने दिखाने के लिए। और बुध एक चंचल ग्रह, तीव्र ग्रह, तेज तर्रार प्लैनेट, निपुण हर तरीके से एक अच्छा कैलिबर वाला प्लैनेट, ऐसा ग्रह पूरी 12 राशियों पर क्या प्रभाव देगा, एक तो ये चर्चा का विषय रहेगा। और दूसरी बात ये कि ये 5 राशि ऐसी हैं जिनके ऊपर विशेष रूप से अपना अच्छा फल देंगे, या ये कहें कि विशेष कृपा इनकी रहेगी तो भी कहना अच्छा बिल्कुल ठीक होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, कुछ सीखने को समझने को मिलता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बेल आइकन का जो बटन है इसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, बुध 8 तारीख की आधी रात तक कर्क राशि में ही रहेंगे। उसके बाद ये कर्क से निकल के चले जाएंगे सिंह में। तो सिंह में जाएंगे तो भी अच्छा है, और कर्क में अपने मित्र सूर्य के साथ में है, इसलिए भी अच्छा है। बाकी ये चंद्रमा के घर में है, शत्रु राशि में है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल तो नहीं देते, बट कैसा फल देंगे यही तो समझना है, यही जानकारी तो आज आपको देनी है। तो इसलिए सबसे पहले चर्चा करता हूँ मेष राशि की, कि आखिर मेष के दर्शकों को क्या प्राप्त होने जा रहा है। जितने भी दर्शक मुझे अभी मेष के सुन रहे हैं, आपके लिए तीसरे भाव के और छठे भाव के, इन 2 जगह की लॉर्डशिप लेकर के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ रहने से बुध का प्रभाव यहाँ पर जब बढ़ेगा सूर्य के साथ में, तो ऐसे व्यक्ति को माता का, भूमि का एवं जो वाहन का सुख होता है, उस सुख में कुछ कमी आती है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद सफलता प्राप्ति का योग बनता है। कार्य क्षेत्र में विविध परेशानियों के बाद में सफलता प्राप्ति का एक योग बनेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको कुछ अड़चने यहाँ पर महसूस करनी पड़ सकती हैं। इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो यहाँ रहेगा। बट जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, विशेष रूप से जिनका कंसल्टेंसी का है और सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं करते हैं, सिर्फ कंसल्टेंट हैं, उनके लिए तो काफ़ी विशेष रूप से अच्छा रहेगा, ये परिवर्तन लाभप्रद रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपसे मिथुन राशि की। तो जितने भी दर्शक अब मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ग्रह गोचर की जो स्थिति रहेगी वो बहुत 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 बेहतरीन रहेगी। जी हाँ, आपको मैंने 5 राशियों का बताना है जिनके लिए सबसे अच्छा करना है, उसमें मिथुन राशि पहले नंबर पर है। धन के घर में गोचर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, धन में इनका जाना अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण योग बन जाता है, और वो भी सूर्य के साथ में, वह भी सुख साधनों को लेकर के यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बुद्धि की तीव्रता बढ़ेगी, आप व्यवहार कुशल हो जाएंगे, आपको उच्च विद्या सुख की प्राप्ति, या आपका कोई ऐसा कार्य है जो अटका हुआ है वो बनने का एक प्रबल योग बनेगा। उदार हृदय, बहुत सारे लोगों की सोच होती है उदारवादी नेचर, इस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलेगा आपको। थोड़ा सा त्वचा संबंधित रोग भी आपको यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, और माता के लिए थोड़ा ये कष्टकारी हो सकता है, आपके स्वयं के लिए नहीं है, क्योंकि शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो सूर्य बुध पर रहेगी, और सूर्य बुध शनि को देख रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य को ऐसे में डिस्टर्ब कर देते हैं, ये मैं आपका कहना चाहता हूँ। और विशेष लाभ मिलेगा भूमि में, मकान में। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग में है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का काम करते हैं उनको, जो लोग सेल परचेजिंग करते हैं, लेखन का काम करते हैं, अध्ययन का, प्रकाशन का काम करते हैं, क्रय विक्रय का काम करते हैं, ऐसे जो व्यापारी हैं, ऐसे वर्ग से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष रूप से जो फल है वो काउंट किया जाएगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और यह जो राशि रहेगी इनके लिए जो गोचर की स्थिति रहेगी वो एक तरीके से अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि राशि का नाम है वृषभ। तो जितने भी दर्शक अब मुझे वृष के सुन रहे हैं, आपके लिए धन की और रोगेश बुध तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ रहने से ऐसा व्यक्ति अपने स्वपराक्रम से, अर्थात अब अगले 8 तारीख तक आप अपनी मेहनत से ही आगे उठेंगे, अपनी मेहनत से ही धन अर्जित करेंगे। इस प्रकार का जो गोचर है वो यहाँ पर दिखाई देता है।
भाई बहनों का जो सहयोग है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा, परंतु फिर भी केयरफुली काम करना है, क्योंकि धोखे मिलने का एक प्रबल योग आपकी यहाँ पर राशि के अंदर बना हुआ है, ये मैं कहना चाहूँगा। सिर्फ ये मैं सूर्य बुध के फल के द्वारा आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी क्षेत्र की मैं जो बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब उनमें सब में अच्छा है, इसलिए मैं उन सभी भावों को अभी नहीं छेड़ रहा। आपकी जो नीतियाँ हैं उनके अनुकूल आपका कार्य होगा, यानी कि परिस्थितियाँ जो आपने सोची हैं उस अनुसार पॉजिटिव बनेंगी, और क्रय विक्रय के द्वारा धन अर्जन के जो मतलब अवसर हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपके लिए जो ये परिवर्तन रहेगा अच्छा है, बुरा नहीं है काफ़ी। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और ये जो राशि रहेगी इनके लिए बुध का जो ट्रांजिट रहेगा ये अच्छा भी है बुरा भी है। बुध दिशा बली ज़रूर हो रहे हैं, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है, तो पार्श्विक दोष जो जीवन में चल रहा था यह भी समाप्त हो रहा है, पर फिर भी कुछ समस्याएं तो हैं, जैसे खर्च के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं, और स्वयं आपकी राशि में बैठेंगे, प्रथम भाव में बैठेंगे, तो यहाँ रह कर के ये मधुरभाषी आपको ज़रूर बनाएंगे। आप में चालाकी के गुणों का समावेश भी होगा, आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, पर भाई बंधुओं का जो सुख है उसमें आपके कमी होगी, दुर्बल शरीर का होने का एक योग बनेगा, विद्या एवं स्त्री का जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा। तो ऐसी एक स्थिति बन रही है। सूर्य बुध साथ में बैठे हैं तो इसलिए निर्वाह योग्य जो आय के साधन है वो पूर्ण रूप से बनेंगे, पर खर्चे ज़्यादा होंगे। इस बात को लेकर के मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, मेरी बात को आप बिल्कुल भी अन्यथा मत लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि सिंह की। जितने भी जातक मुझे अब सिंह के सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहूँगा कि आपके लिए जो ट्रांजिट रहेगा उसके अनुसार 12th हाउस में सूर्य बुध रहेंगे, और लाभेश भी हैं यहाँ पर, मतलब लाभ की जिम्मेदारी भी है इनके पास में, और साथ में धन की जिम्मेदारी भी है बुध के पास में, और 12th हाउस में चले गए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अड़चनों के बाद एक तो उच्च विद्या प्राप्ति का योग बनता है, यानी कि डिस्टर्बेंस रहेगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएंगी, और जो परिवार का सुख है उसमें कमी होगी। तीसरी चीज़ जो धन आगमन है वो होगा, परंतु उससे अत्यधिक खर्च होगा, ऐसा भी एक योग बनता है। और साथ में शेयर बाजार, सट्टे से, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड काम अभी मत करिएगा। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राएं मत करिएगा, अवॉइड करिए, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा इन बातों का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कन्या। कन्या के जो दर्शक हैं उनके लिए सिचुएशन जो मैंने बोला कि 5 राशियाँ बहुत बेहतरीन, उन 5 में से ये कन्या भी रहेगी, जिसको मैं दूसरे नंबर पे काउंट करूँगा। लाभ के घर में सूर्य और बुध बैठेंगे, आपकी राशि के स्वामी बुध लाभ में, आपके कैरियर के लॉर्ड बुध वो लाभ स्थान में। तो 11th हाउस में जब ये होते हैं तो परिस्थितियों को काफ़ी पॉजिटिव बना देते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। तो ऐसे में आप संपन्न हो जाएंगे काफ़ी आर्थिक रूप से, व्यापार में आपके अच्छी डील्स होंगे, व्यापार में निपुणता का योग बनेगा, कार्य क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलेगी, थोड़ा संघर्ष जरूर आपको यहाँ पर बढ़ाना पड़ सकता है। शिक्षा क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, संतान, उत्तम संतान प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि बुध अब संतान के घर को देखेंगे तो एक अच्छा है, अपने कारक स्थान को देख रहे हैं, तो शनि के नकारात्मक प्रभाव को यहाँ पर कम करेंगे। इसके अलावा बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे, जो कॉमर्स से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, व्यवहार कुशल होंगे, स्वाभिमानी आप रहेंगे। ऐसी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आपके जीवन में देखने को मिलेगी। तो ये जो अभी मैंने आपसे चर्चा करी, ये विशेष रूप से कन्या राशि तक की करी। दोस्तों, अगर आप भी मुझे कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम ओवर नहीं हुआ है, कहीं सोचें कि मैंने एंडिंग वाली बात कर दी तो इसका मतलब अब तो समाप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, जो कि रहेगी तुला। तो जितने भी तुला के दर्शक मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो मैंने 5 राशियों के बारे में आपसे बात करी उनमें से आपकी ये एक राशि है तुला, तो इसलिए ठीक है, पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत वाली खास विशेष बात नहीं है।
सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कैरियर के घर में बना हुआ है। इनफैक्ट भाग्य स्थान के स्वामी कैरियर में बैठे हैं, तो भाग्य उन्नति के जो रास्ते हैं उनको तैयार करते हैं। मेहनत परिश्रम से ऐसे लोग ऊपर उठ जाते हैं, कार्यों में आपको सफलता मिलती है। विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी बुध की, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं बुध ग्रह, और शुक्र स्वयं लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी आपके कैरियर के घर में बना हुआ है। तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है ग्रहों के रूप में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो अच्छा है आपके लिए भी। और ये 9 अगस्त तक का ग्रह गोचर रहेगा, फिर इसके बाद इनका परिवर्तन हो जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जितने भी जातक अभी मुझे वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव, यहाँ पर सूर्य बुध का गोचर होगा। लाभ की जिम्मेदारी लेकर के बुध भाग्य में आ रहे हैं, और साथ में रोग की। तो देखिए दोस्तों, वृश्चिक के जो स्वामी मंगल होते हैं उनके साथ बुध का जो व्यवहार होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये विद्वान आपको ज़रूर बनाएंगे, आप पॉजिटिव भी रहेंगे, आपकी जो शिक्षा है वो भी अच्छी रहेगी, एजुकेशन भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई देती। परंतु थोड़ा सा विघ्न बाधाओं का योग बनेगा, क्योंकि स्वास्थ्य की भी इनके पास लॉर्डशिप है। भाई बहन के सुख में कमी रहेगी, क्योंकि भाई बहन के घर में शनि वक्री होकर बैठे हैं और फिर सूर्य बुध की दृष्टि जा रही है। तो ये सारी जो सिचुएशन है यहाँ पर बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। पिता के साथ अच्छा है, पिता के सहयोग से आपकी गाड़ी खिंच जाएगी, काम आपका चल जाएगा। पर फिर भी मैं आपसे एक विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान तो रखना ही चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और यह रहेगी धनु। धनु वालों, आपके लिए जो ये ट्रांजिट रहेगा बुध का, कोई ज़्यादा विशेष फलदायी नहीं नज़र आ रहा। उसका कारण ये है कि अष्टम भाव में बुध रहेंगे कैरियर के और दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर। तो अष्टम भाव में कोई ग्रह जाता है तो नुकसान पहुंचाता है। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको विघ्न उत्पन्न होंगे, परिस्थितियों का विपरीत का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। 9 तारीख सुबह से तो बुध अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सिंह में चले जाएंगे, बट अभी ये 8 तारीख की रात तक तो अष्टम भाव में हैं, तो यहाँ फल अच्छा नहीं देते। धन अर्जन करने में भी जो स्थिरता है वो आपको देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ भी एक तनाव की सिचुएशन बनेगी, उनके साथ मनमुटाव यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से दिक्कत है। या पत्नी का भी लॉर्ड होकर के अष्टम भाव में गया है, तो पत्नी के साथ मतभेद बनना, उनके साथ एक वैचारिक मतभेद की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो ये सब हैं सिचुएशन जिनका ध्यान आपको विशेष रूप से रखना चाहिए। अब बात करते हैं आपसे कुंभ राशि की। जितने भी कुंभ के दर्शक हैं उनके लिए छठे भाव में सूर्य बुध का योग बनेगा, और 6th हाउस रोग का होता है, आप सभी जानते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर पंचमेश होकर के और आयु के स्वामी होकर के बुध 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब 6th हाउस में आयु के स्वामी का जाना और एजुकेशन, संतान के स्वामी का जाना, रोग चोट शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा इस घर में, तो ये अच्छा नहीं होता। आप एक तो कल्पनाओं में ज़्यादा रहेंगे, कल्पनाशील हो जाएंगे। इसके अलावा आप गुप्त युक्तियों से आपको जो धन है जो प्राप्त होना था वो आपका यहाँ पर रुक सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान आप रखें। बाधा, एजुकेशन में बाधा उत्पन्न होगी, उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितना आपकी इच्छाएं थी। गुप्त शत्रु जो हैं उनका आपको भय रहेगा। व्यवसाय में कुछ नुकसान हो सकता है। वाद विवाद के ऊपर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, यदि आपका कोई पुलिस केस, कोई मुकदमा ऐसा कुछ चल रहा है तो। अब बात करते हैं आपसे मकर राशि की। आप उन 5 राशियों में हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, क्योंकि मकर वालों के लिए जो गोचर बनेगा उसमें सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, और भाग्येश होकर के ये मकर के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात ये है कि ये केंद्र में बुध हैं, तो पार्श्विक दोष भी समाप्त कर रहे हैं, तो उस अनुसार भी जो फल है वो अच्छा कहा जा सकता है 7th हाउस में रहने के बाद। तो यहाँ पर परोपकारी स्वभाव आपका रहेगा। यदि आपका रिसेंटली विवाह हुआ है तो आपका भाग्य उन्नति का अवसर मिलेगा, आपके जीवन साथी के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा आपको, ऐसा एक ग्रह गोचर दिखाई देता है। और साथ ही कुछ और परिवर्तन भी हैं, जैसे आपका व्यापारिक पार्टनर है उसका सहयोग आपको मिलेगा। शत्रुओं से जो है वो एक मुक्ति आपको अवश्य यहाँ पर मिलेगी। और आप उस राशि में जो मैंने कहा कि हैं 5 में, तो ये एक अच्छा ही साइन है, इसको बुरा तो कह नहीं सकते। तो इसलिए मकर वालों, आपको भी यहाँ पर निश्चित तौर पर धन लाभ के जो अवसर हैं वो प्राप्त होंगे। नेक्स्ट राशि रहेगी मीन। तो जितने भी जातक अब मुझे मीन के सुन रहे हैं, आपके लिए ये योग बहुत अच्छा है, बहुत अद्भुत है। इसमें आपको अकस्मात धन लाभ होगा, और इनफैक्ट शेयर मार्केट से लाभ होने का काफ़ी ज़्यादा प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि जुए सट्टे लॉटरी अकस्मात धन लाभ के घर में बुध बैठे हुए हैं।
और वो भी पत्नी के और सुख साधनों के स्वामी होकर के। तो यहाँ इनका रहना परिस्थितियों को बहुत पॉजिटिव बना देता है, बहुत अच्छा बना देता है। माता पिता की ओर से कोई विशेष उपहार या कोई विशेष सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा, स्नेह लाभ आपको प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में भी सम्मान प्राप्ति का एक योग बनेगा, पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा भी एक योग बन रहा है। तो एक प्रकार से भूमि, सुख, वाहन, ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त होने जा रही हैं। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।